हेलो बच्चों, क्लास 11th बायो में आपके 10 दिसंबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंटिन्यू है और सभी बच्चों को स्कूल आना होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुके हैं, पर यह शासन का आदेश है कि एक बार बच्चों के फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम कराए जाएँ। तो बच्चों अच्छे से तैयार हो जाइए। आप सब लोग सारे सब्जेक्ट्स के सारे पेपर वैसे ही जैसे होते हैं कंटिन्यू आपके स्कूल में आके होंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कीम मिल गई होगी। अपनी अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कर लीजिए और पेपर बच्चों देने ही होंगे, किसी भी हालत में देने होंगे। और बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है, किंतु आपके 5 चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। हर खंड में चॉइस मिलेगी आपको, लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में। और उसकी प्रश्नावली भी आप परेशान ना हो कि कैसे आप ढूंढेंगे क्वेश्चन। तो मैंने इस तरह से किया है कि बच्चों की आप जैसे ये सामने आपके पेशी ऊतक है, तो पेशी ऊतक का क्वेश्चन बना लिया कि बच्चों पेशी ऊतक क्या है। तो आपको ढूंढने में, क्वेश्चन ढूंढने में, प्रश्न ढूंढने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। आप बस हेडिंग याद कर लीजिए अच्छे से, बुक्स के हेडिंग याद कर लीजिए। बुक्स के हेडिंग याद कर लेंगे, वहीं से ही आपको क्वेश्चन उसी तरह से मिल जाएगा। तो आप एक तरीके से, ये हायर एजुकेशन में नोट्स के तरीके से होता है, तो नोट्स टाइप में आप याद कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए और वैसे ही आपका पेपर हो जाएगा। तो बायो में मैंने बता दिया आपको, फिर बताता हूँ। 5 चैप्टर तक आएंगे बच्चों। 5 चैप्टर से आपका पूरा सिलेबस आएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पेपर एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चों को स्कूल आके पेपर देने होंगे। तो चलिए बच्चों, आज अब आप आगे चैप्टर शुरू करते हैं। आज आप पढ़ोगे पेशी ऊतक, मसल टिश्यू। तो पेशी ऊतक की बात करें तो अनेक प्रकार के होते हैं। बेलनाकार तंतुओं, रेशों से बना होता है जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतुक या मायोफाइब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं तथा पुनः लंबे होकर अपनी असंकुचित अवस्था में वापस आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख रूप से भूमिका निभाती हैं। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं बच्चों: कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकालीय पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती है। हड्डियों से जुड़ी रहती है जो शरीर के ऊपर दिखाई देती हैं, वो हिस्सा कंकालीय पेशी का कहलाता है या रेखित पेशी कहलाता है या थकने वाली पेशी कहलाता है। अगर कार्य की दृष्टि से देखें तो ये पेशियां 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। नंबर 1, कंकाली पेशी की जो बात की जा रही है, कंकाली पेशी की जो बात की जा रही है, ये कंकाली पेशी वो है जो शरीर के हाथ पैरों में पाई जाने वाली पेशियां होती हैं, जो थकान का अनुभव करती हैं। यानी कि लगातार अगर आप कुछ देर तक काम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर से ऊर्जा निकल गई है और आपको पुनः आराम तथा भोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप आराम कर लेंगे थोड़ा सा और पर्याप्त भोजन प्राप्त कर लेंगे तो शरीर को ऊर्जा वापस मिल जाएगी। आराम करने से थोड़ा शरीर में आराम करने से भी ऊर्जा मिलती है, रुक जाती है, और भोजन से भी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से वो पेशी का काम हो गया। काम करने के बाद वो पेशी फिर से, या आराम करने के बाद वो पेशी फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे हम थकान में आराम कर लें और खाना खाने के बाद फिर हम काम करने को तैयार हो जाते हैं, उसी तरह से ये पेशियाँ। दूसरी पेशियाँ की बात की चिकनी पेशियाँ, या चिकनी पेशियाँ, सामने डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये वाली थी रेखित पेशियाँ जो हाथ पैरों में पाई जाती हैं। दूसरी थी चिकनी पेशियाँ जो कि शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो दिखाई नहीं देते ऊपर से और पाचन संबंधी अंग होते हैं। पूरे शरीर के आहार नाल में पाई जाने वाली एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली सारी पेशियां और उनसे जुड़े जितने भी अंग होते हैं उन सभी में यही पेशियां पाई जाती हैं। यानी भोजन का पाचन और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का संबंध जिन अंगों से, उन सभी में अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। ये थकती नहीं है, परंतु अपना काम करने के बाद रुक जाती हैं। अपना काम करने के बाद रुक जाती हैं। इनका काम है बच्चों डाइजेशन करना।
और शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो ये दूसरी तरह की पेशी होंगी। तीसरे तरह की पेशी यहाँ पर है हृदय पेशियाँ, या हृदय में पाई जाने वाली, धमनी और शिराओं में पाई जाने वाली और हृदय के अंग में पाई जाने वाली पेशियाँ, हृदय पेशियाँ। ये बहुत ज़्यादा कठोर और हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, और जीवन भर बिना रुके बिना थमे लगातार काम करती रहती हैं, लगातार। तो इस तरह से ये पेशियाँ जो है वो बहुत मजबूत पेशियाँ होती हैं, और इन्हें भोजन की भी आवश्यकता शरीर के किसी भी दूसरे अंग की अपेक्षा 20 गुना ज़्यादा भोजन इन्हें चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। कंकाली पेशी मुख्य रूप से अस्थियों से जुड़ी रहती है। प्रारूप टिपिकल पेशी जैसे द्विशिश्नका या बायसेप्स, 2 सिरों वाली रेखित पेशी कंकाल पेशियाँ एक मनुष्य में समांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक समूह के चारों ओर कठोर स्पंजी ऊतक का आवरण होता है। इसके विषय में आप अध्याय 20 से विस्तार से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेना बच्चों। ओके।